तो दोस्तों वाकई में पॉल हेमंत आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर गुंडे लेकर पहुंचे हैं कोडी रोड्स को मारने के लिए। और साथ ही साथ डोमिनिक मिस्टिरियो ने इंटरफेयर किया है गुंथर को, यानी कि गुंथर के सामने वो चले गए हैं। और साथ ही साथ हमको मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्ट्रीट फाइट मैच भी देखने को मिलता है इंपीरियम वर्सेस न्यू डे के बीच। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो दोस्तों यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है डॉम डाउन से, और डॉम डाउन अनाउंस करते हैं रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली आती है और वो कहते हैं कि मैंने एलिमिनेशन चेंबर को मेन इवेंट किया है और मैं सबको हरा के रखूंगी क्योंकि मैं हूँ मामी। देन उसके बाद रिंग के अंदर हमको रिया रिप्ली के सामने बेकी लिंच देखने को मिलती है। बेकी लिंच रिया रिप्ली से कहती है तुम्हारे लिए एलिमिनेशन चेंबर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि तुम्हारे होम टाउन में एलिमिनेशन चेंबर हुआ था और वहाँ पर तुमने मेन इवेंट भी किया था। और उसके बाद बेकी लिंच कहती कि मैं तुझे हराऊंगी रेसलमेनिया के अंदर और मैं बनूंगी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हमको ना ही एक दूसरे के ऊपर अटैक देखने को मिलता है, ना ही रिया रिप्ली अटैक करती है, ना ही बेकी लिंच। लेकिन उसके बाद पीछे से आ जाती है नाया जाक्स और बुरी तरीके से हमला कर देती है बेकी लिंच के ऊपर। देन उसके बाद बैक स्टेज नाया जाक्स का इंटरव्यू होता है और वहाँ पर वो कहती है कि मुझे फेस करना चाहिए रिया रिप्ली को एट रेसलमेनिया 40 और मैं ही फेस करने वाली हूँ। और उसके बाद हमको कमाल का मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामोरा वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। और पूरे मैच के अंदर सैमी ज़ेन को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे शिंसुके नाकामोरा, लेकिन इसके बावजूद भी सैमी ज़ेन ने इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ हरा दिया है नाकामोरा को। देन उसके बाद रिंग के अंदर हमको चेल्सी ग्रीन देखने को मिलते हैं और रकील रोड्रिगेज के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा वो बोलती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन से कुछ होता नहीं है। उसके बाद आती है रकील रोड्रिगेज और चेल्सी ग्रीन का अच्छी तरीके से तबला बजा देती है। और शो के बैक स्टेज हमको सैमी ज़ेन का इंटरव्यू देखने को मिलता है। इंटरव्यूअर पूछ रही थी सैमी ज़ेन की तुम्हारा क्या होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, तुम्हारे प्लान्स क्या है रेसलमेनिया 40 के रिगार्डिंग। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से रेसलमेनिया 40 के अंदर मैच चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट ईयर रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था। उसको थोड़ी देर ही बाद हमको गुंथर के लौंडे सैमी ज़ेन के आगे देखने को मिलते हैं, लेकिन यानी कि लुडविग काइजर हमको सैमी ज़ेन के आगे देखने को मिलता है। और मुझे लग रहा था कि अब सैमी ज़ेन वर्सेस लुडविग काइजर का मैच हमको रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या बकवास आइडिया था। उसके ठीक बाद गुंथर की एंट्री होती है और गुंथर और सैमी ज़ेन का फेस ऑफ हमको देखने को मिलता है परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। और ये नज़ारा खत्म होने के बाद गुंथर की एंट्री सीधा हमको रिंग के अंदर दिखाई देती है। गुंथर को चैलेंज करने के लिए बस सैमी ज़ेन ही नहीं थे, 3 ऐसे बंदे आते हैं जो कि जजमेंट डे से बिलोंग करते हैं, यानी कि डेमन ब्रीज, जेडी मैकडोना और उसके बाद डॉम मिस्टीरियो। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि डेमन ब्रीज चैलेंज ठोकेंगे गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन आप लोग पागल हो। तो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने चैलेंज ठोक दिया है गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए, वो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर। यहाँ पर सिचुएशन भी कुछ अलग थी क्योंकि डॉम को पूरी ऑडियंस गाली दे रही थी और वहाँ पर गुंथर हंस रहे थे, यानी कि फनी मोमेंट बन चुका था आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हवाबाजी में डॉम को हाथ लगा देते हैं गुंथर और वहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं हमारे डेमन ब्रीज, और डेमन ब्रीज को पूरी की पूरी जजमेंट डे कंट्रोल करती है। और उसके बाद हमको न्यू डे और इंपीरियम के बीच स्ट्रीट फाइट देखने को मिलती है। इस मैच के अंदर इन चारों भी खिलाड़ियों ने तहलका और धमाका एक साथ क्रिएट करके दिखाया है। इधर टेबल टूट रहा है, उधर चेयर टूट रही है, सबके सब खिलाड़ी धराशायी है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रोल अप के सहारे एक्जेवियर वुड्स को इंपीरियम के बंदों ने हरा दिया और यहाँ पर गुंथर की टीम यानी कि इंपीरियम जीत चुकी है और यहाँ पर न्यू डे हार चुकी है। और आगे बढ़ते हैं और बैक स्टेज हमको चैट गेबल एडम पियर के साथ देखने को मिलते हैं। चैट गेबल एडम पियर से बस इतना कहते हैं कि मुझे बदला लेना है गुंथर से। जिस तरीके से मेरी बेटी उसके सामने रो रही थी तब भी उसने मुझे हरा दिया, उसने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन किया, उसका मैं बदला लूंगा रेसलमेनिया के अंदर। मैं रेसलमेनिया के अंदर उसको चैलेंज करूंगा, उसको हराऊंगा और मैं बनूंगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। फाइनल हमको मंडे नाइट रॉ के रिंग के अंदर देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने जिस चीज़ के बारे में कहा था वो मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने जीता है एलिमिनेशन चेंबर। और उसके बाद हमको एंट्री देखने को मिलती है द विजनरी सेट रॉलिंस की। सेट रॉलिंस रिंग के अंदर होते हैं ड्रू मैकिंटायर के सामने और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं फाइनली चैंपियन बनने वाला हूँ क्राउड के सामने रेसलमेनिया 40 में। उसके बाद सेट रॉलिंस भी अप्रिशिएट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, तुझे 4 साल के बाद मौका मिला है
क्राउड के साथ चैंपियन बनने का, लेकिन तेरे सामने खड़ा है रेवोल्यूशनरी विजनरी सेट फ्रीकिंग रॉलिंस। तुझे मुझे हराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तेरे पास आने वाली है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सेथ रॉलिंस को, तू ब्लड लाइन के मामले में मत पड़, तो इस वजह से अपना मैच भी कॉस्ट कर सकता है रेसलमेनिया 40 का, तो इस वजह से अपना टाइटल भी हार सकता है मुझसे। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन से नहीं डरता, मैं ब्लड लाइन का सामना करूंगा, रेसलमेनिया के पहले ही मैं ब्लड लाइन को तबाह कर दूंगा कोडी रोज के साथ। और कोडी रोज के साथ क्योंकि ब्लड लाइन को मुझे तबाह करना है, क्योंकि वो सारे बंदे एक मैच के अंदर आ जाते हैं और उनकी वजह से ही रोमन रेंस हारता नहीं है। और हम दोनों यानी कि मैं और कोडी रोज डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरीके से द रॉक को और रोमन रेंस को और पूरी की पूरी ब्लड लाइन को। उसके बाद कोडी रोज का 1-on-1 मैच होगा ब्लड लाइन के साथ, यानी कि रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया के अंदर। और उसके बाद हमको बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है ग्रेसर वार्नर और ऑस्टिन थेरी का, और वहाँ पर ग्रेसर वार्नर कहती कि मेरी बेइज्जती की है मेरे होम टाउन के अंदर कोडी रोज ने, आज मुझे किसी भी तरीके से कोडी रोज के साथ मैच चाहिए। और इन दोनों के बीच हमको मैच देखने को मिलता है सिंपल, कोडी कट्टर उसके बाद क्रॉस रोड लगा के हरा दिया इस मैच के अंदर कोडी रोज ने। उसके बाद आ जाते हैं पॉल हेमंत अपने गुंडों के साथ आते हैं, रिंग के अंदर आने की कोशिश करते हैं पॉल हेमंत, लेकिन कोडी रोज उन्हें आने नहीं देते। उनके गुंडे तो आ जाते हैं रिंग के अंदर, लेकिन पूरी तरीके से कोडी रोज ने उन सबको बजाया है। उसके बाद पॉल हेमंत कॉल लगा देते हैं रोमन रेंस को, उसके बाद द रॉक को, और कोडी रोज को कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है कि तू किसी भी कॉल लगाए, लेकिन ये मंडे नाइट रॉ मेरी है और यहाँ पर मेरी ही चलती है और मैं हंगरी हूँ और मैं तुम सबको खाऊंगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, चाहे द रॉक आए या फिर रोमन रेंस आए। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।